गणित नहीं आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो 40 में कुछ नहीं तो 30 के ऊपर आपका स्कोर हो जाएगा। करना क्या है, मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूं उसमें सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने हैं, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी है। यानी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप मैं हर चैप्टर के लिए बताऊंगा, बस वो हर चैप्टर में उतने ही टाइप आपको पढ़ने हैं। जैसे मैं अगर नंबर सिस्टम की बात करूं, ये पहला चैप्टर मैं नंबर सिस्टम से शुरू कर रहा हूं। ऐसे ही करके हम सारे वीडियोस बनाएंगे। ये प्लान वाले वीडियो हैं कि हमको कैसे तैयारी करनी है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो एक प्लान होगा कि नंबर सिस्टम में मुझे केवल इतने ही टाइप पढ़ने हैं बस, और उसके आगे हमको टच नहीं करना है। तो देखो, आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में टोटल 50 से 60 टाइप होते हैं, लेकिन उतने अगर पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, और रिजल्ट क्या है उतना नहीं निकलेगा। तो आपको बता दूं, पढ़ने हैं केवल 10 टाइप, वो इंपॉर्टेंट 10 टाइप बता रहा हूं जो 2011, 2017 और 2021 में पूछे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। तो बस उन्हीं पे चर्चा होगी। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर सिस्टम पढ़ना है तो अंबु सर ने जो बताया है बस उतना ही कवर करना है। क्लियर है? जैसे आप सभी को पता होगा कि मैथ में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 28 से 29 ही प्रश्न मैथ के आते हैं, स्पेशली मैथ के आते हैं, और बाकी रीजनिंग में चले जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर के हो गए, ठीक, अल्फाबेट सीरीज के हो गए, ये हो जाते हैं। अभी क्या है, 28 प्रश्न जो है उसमें एक से दो प्रश्न नंबर सिस्टम का आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक से दो प्रश्न जो फंसे तो हम केवल उतने ही टाइप पढ़ेंगे। ये 50 टाइप क्यों पढ़ेंगे? हम 50 टाइप नहीं पढ़ेंगे, हमको केवल पढ़ने हैं कितने, 10 टाइप। वो 10 टाइप इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, वही नोट करो, और जब नंबर सिस्टम की शुरुआत करो तो इंपॉर्टेंट 10 टाइप पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, है ना। जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे हम वहां पे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो 10 इंपॉर्टेंट टाइप हमने लिखे। सबसे ज्यादा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना, इसमें पावर वाले क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान रखना। दाएं ओर से शून्यों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालने में हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। आपको मेथड पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जब तैयारी करेंगे तो ये आएगा कि 5 से भाग लगाओ। तो इसी में फैक्टोरियल वाले प्रश्न आ जाते हैं कि 6 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है अगर इससे विभाजित किया जाए। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से एपी पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं, जिन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। समांतर श्रेणी दी होती है, उनका योगफल पूछा जाता है, नहीं तो एनवा पद पूछा जाता है, या एन पदों का योगफल, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विभाजिता पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा रहा है। विभाजिता पर आधारित जैसे 9 से कटने वाली संख्याएं कौन सी है, 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है, उसको छांटो। 11 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, या 9 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बच रहा है, तो ये सारा विभाजिता में कवर हो जाता है। फैक्टोरियल पर आधारित, आप सभी ने फैक्टोरियल पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, वहां पर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फैक्टर पर आधारित पढ़ना है हमें। आठवां टाइप जो है वो फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या निकालना, प्रॉपर फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर टोटल फैक्टर कितने होते हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। संख्याओं के पलटने पर, कि कोई संख्या है उसको पलट कर अगर कोई दूसरी संख्या बनाई जा रही तो 27 अधिक हो जाती है, 54 अधिक हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन पलटने पर आधारित, संख्या को पलटने पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज के क्वेश्चन बन रहे हैं, सम संख्याओं की सीरीज के, विषम संख्याओं की सीरीज के योगफल पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का, स्क्वायर्स का योगफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 10 टाइप आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ये 10 टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर सिस्टम आप शुरू कर रहे हो तो इन 10 टाइप पे ज्यादा फोकस करना है। आओ क्वेश्चन दिखा देते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाए कि लगभग कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर लगभग मैंने 40 से 50 प्रश्न लिए हैं प्रीवियस ईयर के, और लगभग सब पूछे गए प्रश्न हैं। और कैसे प्रश्न बनना है वो देख लेते हैं। जैसे ये देखो, क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है कि n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 है, तो 26 n को उसी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, ऐसे, ठीक है। दो डिवाइजर वाला प्रश्न था ये। अब ये क्वेश्चन क्या है कि संख्या को घटाया जाए जिससे बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाए। ये विभाजिता का प्रश्न है। विभाजिता का यानी 9 से अगर आप इस संख्या में भाग लगा दोगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। वही संख्या घटा देंगे तो 9 से कट जाएगी। तो ये विभाजिता का। ये फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन, आप इसको भी देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो इकाई का अंक,
मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें इकाई का अंक निकालना, ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ये भी देखो इकाई पर आधारित क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, यूनिट डिजिट का, ये पावर वाले क्वेश्चन है। अब ये देखो क्या है, ये 27 की पावर 22 को 729 से डिवाइड करने पर शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, शेषफल प्रमेय का शेषफल निकालना है। ये 145 से गुणा करने पर 2592 संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें डायरेक्ट करने का तरीका हमने बताया कि 145 से अगर गुणा करने को बोल रहा है तो आप 144 एक कम करके 144 से भाग लगा दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97, उसी संख्या को विभाजिता का प्रश्न है, रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये संख्याओं का पलटने पर आधारित क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न है। भाजक भी है, शेषफल भी दिया गया है, इसमें दो इक्वेशन बनेंगी, हमने करवाया हुआ है। अच्छा, ये सारे प्रश्न देखने अगर आपको हल करने हैं तो मैं शाम को, इसके लिए भी आपको बता दूं, आप परेशान नहीं होना कि ये सारे प्रश्न आपको मैं दिखा दे रहा हूं जल्दी जल्दी और इनका हल कैसे मिलेगा, तो हल भी मिल जाएगा कि आप शाम को डेली 5 बजे अगर लाइव जुड़ेंगे तो आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के, मेरी एक मुहिम है कि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूं चैप्टर वाइज, मतलब नंबर सिस्टम के कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन, फिर उसके बाद परसेंटेज के, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस के, तो ऐसे करके पूरा का पूरा आपका प्रीवियस ईयर तैयार हो जाए, जिससे एक माइंडसेट हो जाएगा कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपीएसआई में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे, पहले से ही तैयार बैठोगे कि ऐसे ही हमको पढ़ना है। क्लियर है? तो इसके लिए 5 बजे डेली, संडे छोड़कर 5 बजे डेली आपको शाम को जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्यादा बच्चे आएंगे तो और ऊर्जा के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ज्यादा जरूरी क्या है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो 100 से 1000 तक गिनती करते हुए 3 कितनी बार आता है, तो आप 3 से भाग लगाते हो, है ना। ये इसमें अंक जोड़ने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कितने बार 3 आ रहा है। फैक्टोरियल वाला प्रश्न आ गया कि 11495 में अनुगामी शून्यों की संख्या, दाएं ओर से शून्यों की संख्या निकालनी है, ऐसे प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ये एपी का प्रश्न है, एपी का अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, ये हमने करवाया हुआ है और 2 क्लास में हमने खत्म भी कर दिया, आप देख लेंगे, क्लास पड़ी हुई है। अब ये शेषफल का प्रमेय है, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न है। ठीक है, देखो 770 तक कितनी संख्या 3 5 से कट जाएंगी, 5 से 15, 15 से आप 770 को भाग लगा दोगे, पता चल जाएगा, जितना भागफल उतना ही आंसर। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये देखो क्वेश्चन किसका है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 4 5 6 15 10 से विभाजित होने पर शेषफल 3 बचे। तो आप क्या करते हो, इनका एलसीएम निकालते हो। ये सारी प्रक्रिया पता है ना, ये सब करवाए हमने क्वेश्चन। देख लो 11 से विभाजिता का प्रश्न है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से। अब देखो ये भी 11 से विभाजित है, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखो 63, 3 की उच्चतम घात पता करनी है, जो 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो 63 को हम 3 से भाग लगाने वाला प्रोसेस करते हैं, ये भी आपको पता होगा, हमने करवाया है। तो ऐसे ये देखो एपी का प्रश्न है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, ये देखो 7 से भाग लगाना है, ये फैक्टोरियल का प्रश्न आ गया। 2 अंकों की संख्या पलटने पर आधारित। देखो यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब पलटा जाता है, पलटने पर आधारित क्वेश्चन, तो 27 का अंतर हो जाता है। 3 अंक की संख्याओं, एपी का प्रश्न है, किसका है, एपी समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी के सारे फार्मूले हमने सब कवर अप कराए हैं। ये देखो फैक्टोरियल का प्रश्न है, तो ऐसे करके मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, सारे प्रश्न देख लो फटाफट। ठीक है, अब ये देखो प्रश्न क्या है, 11 से विभाजित करने पर शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम का ही है। ठीक है, एपी का प्रश्न है। ठीक है, इकाई का अंक निकालो। 9 से विभाजिता का, डिविजिबिलिटी रूल का प्रश्न है। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। 37 से विभाजित, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न है। ठीक है, वही शेषफल भाजक भागफल शेषफल, भागफल शेषफल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, भाजक, ये वाले प्रश्न भी आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे घटाया जाए तो 16 से भाग लगाना है, जो शेषफल आ जाएगा वही आंसर है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो बता चुके हैं ऐसा टाइप। हाँ, इकाई का अंक निकालना, लगभग आप देख चुके होंगे सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लगभग ऐसे आ रहे हैं। देखो पलटने पर आधारित क्वेश्चन है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या, पलटने पर आधारित क्वेश्चन।
देखो, भाजक भागफल शेषफल पर आधारित क्वेश्चन, लगभग आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंडसेट हो गया कि कैसे आप प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो जब भी नंबर सिस्टम पढ़ने जाएं तो इतने ही टाइप आपको कवर करने हैं बच्चों। लेकिन एक विशेष बात और हम आपको ऐड कर दें यहां पर, कि अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एक किताब के माध्यम से, एक बुक के माध्यम से, आपके सामने एक प्रॉपर गाइड है। ये ऐसी गाइड है जिसमें आप एक किताब लेते हो, आपके पास लूसेंट है, आपके पास मैथ्स है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो जो किताबें होती हैं वो हर एग्जाम के लिए सफिशियंट होती हैं। लेकिन जब प्रॉपर आप सीधा किसी एक एग्जाम को टारगेट करते हो, इंडिविजुअल टारगेट करते हो, तो ये सिर्फ यूपीएसआई को डेडिकेट करके किताब बनाई गई है, जिसमें जीएस भी आपको दे दी जाती है, रीजनिंग भी आपको दे दी जाती है, मैथ्स भी आपको दे दी जाती है, और हिंदी, सब कुछ थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट दी जाती है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। एक इतनी मोटी सी गाइड होती है, अच्छी किताब है। आपको कहां पर मिल जाएगी? फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, लिंक भी पड़ा हुआ है, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे सिर्फ डेडिकेट कर रहे हैं यूपीएसआई इस बार निकालना है, तो हमारी टीम के द्वारा 24 महीने की वैलिडिटी के साथ एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम सामर्थ्य बैच है, ठीक है। ये 1499 पे ऑफर चल रहा है बच्चे, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि आप कहीं 1499 का बैच ना ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कूपन कोड में लिख रहा हूं, राम50, ये कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे, ये बैच मात्र 750 रुपए में आपको मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। मूल विधि के नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर, डेली क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं, और जब पेपर होगा उसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और इसमें खास बात बता दें, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं कि सर मुझे जल्दी से कर दो, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए, कुछ ही दिनों में ऑफर को हटा दिया जाएगा। जैसे ही दिन आगे बढ़ेंगे, पूरी टीम है, अपने अपने विशेष सब्जेक्ट में महारत रखने वाले सारे टीचर हैं जो आपके साथ पढ़ाएंगे। आप सभी को बता दें, ये एक बैच कहां पर मिलेगा, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जब आप नाम नंबर डाल के आप इंस्टॉल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो पेड कोर्स में जाएंगे, पुलिस वाले सेक्शन में यूपीएसआई का कोर्स आपको लेना है, सामर्थ्य बैच। अगर आपको यूपीएसआई का डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो और समय कम है, पूरी टीम के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं, तो निश्चित ही कम समय में आप ज्यादा पढ़ ले जाएंगे, और बहुत अच्छा पढ़ ले जाएंगे, जो आपको काम आएगा परीक्षा में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, इसी तरीके से हर चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। हर चैप्टर्स में आपको हिंट देंगे कि आप पूरा चैप्टर्स कवर ना करो, आप केवल उतना ही पढ़ो जितना पूछा जा रहा है। केवल यूपीएसआई को टारगेट करना है, तो इस समय हमारे पास टाइम कम है, और उतना ही पढ़ना है जितना टारगेट हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, और लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।